इस घर के काम करने वाले एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं सादिया। आज से पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या फातिमा जो कह रही है वो सच है सबा? सादिया साहिबा, फातिमा ने मुझसे बदतमीजी से बात की। इस बात के ऊपर तुमने उसे छुरी दिखा दी, क्या ये सही है? मैं इस घर से नहीं जा सकती। आजम किसी भी तरह अम्मी को मनाकर वापस आ जाएगा और अम्मी भी उसे फिर से माफ कर देंगी। मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने गिलास फेंक दिया था उस पर। सिर्फ ग्लास फेंका था तुमने उस पर? मेरी बात सुनो बेटी, हम यहाँ आए, हम पर तोहमत लगाई गई, हमें चोर कहा गया, हमारी तौहीन की गई और हमें जलील किया गया। क्या ये सब कम था कि उस लड़की ने मुझे मारने की कोशिश की? इधर आए आप, इधर आए। जब तक मैं यहाँ हूँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सुने मेरी बात, अब समझ आया आपको? हमने जितना इसको बर्दाश्त किया ये सर पर चढ़ गई है हमारे। सादिया और सुल्ताना साहिबा उससे इस घर से नहीं जाने देंगे। अब मुझे ही खुद कुछ करना पड़ेगा। मैं अभी जाकर करीम से बात करती हूँ, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें, ठीक है? जरा रुको बेटी, तुम उसको नहीं जानती हो, बिल्कुल सांप है। वो अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी बोल देगी। मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगी। आ जाए, चलें। अमीने, अमीने, मरियम चली गई तो अब तुम इसका दिफा करने लग गई हो। मैं खुद काफी हूँ, कोई मेरा दिफा नहीं कर रहा। तुम अभी इतनी मजबूत नहीं हो सबा। अगर तुम इतनी मजबूत होती तो अपने बाबा के जुल्म से भागकर इस घर में पनाह ना लेती। क्या हो रहा है यहाँ? क्या अब भी इस घर में उस मामले को लेकर बहस हो रही है? हाँ बिल्कुल, उसी मामले पर बात कर रहे हैं हम यहाँ। इसने मेरी अम्मी पर छुरी से हमला करने की कोशिश की। देखो, आज जो कुछ भी हुआ था उसका फैसला अम्मी और बाबा करेंगे। तुम्हें इसका फैसला करने का कोई हक नहीं। ये मेरी अम्मी है। तुम्हारी अम्मी की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इसलिए बीच में मत पड़ो। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ कि इसका फैसला अम्मी और बाबा करेंगे। नहीं, सिर्फ नौकरी से निकाल देना काफी नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो हम पुलिस के पास भी जाएंगे। करीम को तुमने अगर कॉल नहीं किया तो मैं कर लूंगी सादिया। अरे आपको इतनी फिक्र क्यों लगी हुई है उसकी? वो जल्द ही आ जाएगा। तुम कॉल कर लोगी, परेशानी खत्म हो जाएगी। क्या हम मिल सकते हैं? मैं तुम्हारे घर के करीब हूँ। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, मैं अभी आती हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो नाजिम? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के आसपास घूमने की? बात सुनो, अगर तुमने अपनी फजूल हरकतें नहीं छोड़ी तो मैं पुलिस से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, समझ गए तुम? बैरन, क्या वो घटिया इंसान दोबारा आ गया? लो फोन मुझे दो। कॉल क्यों काटी? मेरे मना करने के बावजूद मेरे घर के आसपास घूमने की जुर्रत कैसे की? बाबा मत जाएं, उसके पास गन हो सकती है। बाबा प्लीज, बाबा। मेरे बाबा तुम्हें पुलिस स्टेशन कॉल करने नहीं देंगे, इसलिए बेहतर है कि अपने मसाइल आपस में हल करो। हाँ, याद आया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आज बाहर जाने की बात है तो उसकी इजाजत ले ली थी मैंने। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। बाबा, बाबा प्लीज मत जाए ना। रुको रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें उनके खानदानी मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है सबा। अभी तो बात करनी है मुझे तुमसे। छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें उनके खानदानी मसलों में पढ़ने से बेहतर है अपने उस चाकू वाली बात का हिसाब दो मुझे। बाबा प्लीज रुक जाए, मत जाए।
आज तो उसे सजा जरूर मिलेगी। बेरन, क्या हुआ है? अम्मी, नाजिम आया है और बाबा गुस्से में उसके पास जा रहे हैं। तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा सलूक किया और तुम मेरी अम्मी के साथ ये सब करो? हाँ, क्या करोगी? मारोगी क्या मुझे? बिल्कुल नहीं। सिर्फ मार के इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ूंगी, क्योंकि कुछ बातें तुम अभी भी नजरअंदाज कर रही हो। जैसे कि तुम ये भूल रही हो कि करीम साहब मेरी हर बात पे यकीन करते हैं। अगर मैं उन्हें ये बता दूं कि मैंने तुम्हें और सिनान को एक साथ देखा था और इसी वजह से तुम मेरी दुश्मन बनके ये सब कर रही हो, तो वो सोचे समझे बगैर तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। सुनो, इसके अलावा जो कुछ आज हुआ था, अगर मैं उन्हें वो सब बता दूं तो तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और फौरन यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं यहाँ से अभी नहीं जाऊंगी। जाने से पहले करीम साहब को कुछ जरूरी बातें बतानी है। मसलन अगर ये बताऊं कि पिछले घर में आग नसरीन ने लगाई थी तो ये अफसोसनाक होगा ना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो आग तुम्हारी बेटी ने लगाई थी, मैंने खुद इसे देखा था। झूठ मत बोलो तुम। अब तुम खुद फंस रही हो तो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। आग लगाते हुए मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था। किचन के पर्दों को लाइटर से आग लगाई और पीछे हटकर आग बढ़ने का इंतजार किया। झूठ बोलना बंद करो लड़की। अगर ये सब मालूम था तो पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि तुम लोग कीचड़ जैसे हो और मैं खुद को गंदा नहीं करना चाहती थी। करीम, तुम सब यहीं रुको। रुको करीम। सादिया, सुना नहीं मैंने क्या कहा है? क्या हो गया सादिया साहिबा? मेहमद करीम बहुत गुस्से में गया है, पीछा करो उसका। आखिर हो क्या रहा है बेरन? अम्मी, नाजिम पूरा दिन मुझे अपने कॉल्स और मैसेजेस से परेशान करता रहता है। मैं बाबा के स्टडी रूम गई थी ताकि नाजिम को कॉल करके ये बता सकूं कि मुझसे दूर रहे। मुझे नहीं मालूम था कि बाबा वहाँ पर हैं। उन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली और जब मालूम हुआ कि नाजिम घर के पास ही है तो वो गुस्से में उसके पीछे चले गए हैं। अल्लाह रहम करे, वो कहीं करीम को नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं दादी, बाबा ने कहा था ना कि हमें यहीं खड़े होकर इंतजार करना होगा। बेटी, वो एक मुजरिम है। अगर करीम को नुकसान पहुंचा दिया तो फिर भी हमें यही इंतजार करना होगा, वरना बाबा नाराज हो जाएंगे। मुझे तो पता ही नहीं चला कि करीम इतने गुस्से में घर आया किस वक्त। क्या हो रहा है अमीनी आपा? नहीं मालूम, बस करीम साहब उस तरफ भागते हुए चले गए। उन्होंने सबको कहा यहीं रहो, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। हम बर्बाद हो गए। आज सब खत्म हो गया है। मैं तुम्हें बता देती हूँ, उस दिन के बाद से मुझे लगता था कि इसको जरूर कुछ पता है, जब भी वो मुझसे ऐसी बात करती है। जब भी तो सोचूं इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। हाय हाय, अगर ये सुल्ताना साहिबा को पता चल गया तो हमें वो खड़े खड़े नौकरी से निकाल देंगी। फिर तुम्हारे सारे मनसूबे खाक में मिल जाएंगे। सुन रही हो? सब बना बनाया एकदम खत्म हो जाएगा। अम्मी, खुदा के लिए अब आप चुप हो जाएं। ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। कितनी बार कहा था सबा से मत उलझें। मैं क्यों चुप रहूं भला? इसमें मेरा क्या कसूर है?
बुज़दिल कहीं का। करीम साहब, माफ कीजिएगा, मुझे उस दरवाजे पे खड़े होने का कहा था। कोई बात नहीं मेहमद, तुम्हारी गलती नहीं है, परेशान मत हो। हम बर्बाद हो गए, आज सब खत्म हो गया है। मैं तुम्हें बता देती हूँ, उस दिन के बाद से मुझे लगता था कि इसको जरूर कुछ पता है, जब भी वो मुझसे ऐसी बात करती है। जब भी तो सोचूं इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। हाय हाय, अगर ये सुल्ताना साहिबा को पता चल गया तो हमें वो खड़े खड़े नौकरी से निकाल देंगी, फिर तुम्हारे सारे मनसूबे खाक में मिल जाएंगे। सुन रही हो? सब बना बनाया एकदम खत्म हो जाएगा। अम्मी, खुदा के लिए अब आप चुप हो जाएं। ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। कितनी बार कहा था सबा से मत उलझें। मैं क्यों चुप रहूं भला? इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों खामोश हूँ? मैंने तुम्हें थोड़ी कहा था वहाँ जाकर आग लगा दो। आहिस्ता बोले, क्या कर रही हैं? कोई सुन लेगा ये सब। अब आहिस्ता बोलने से क्या होगा? वो तो वैसे भी अंदर जा चुकी है और अब तक तो उसने सब कुछ बता भी दिया होगा। चाहो तो लिख के रख लो ये। बेटा, ये क्या हो रहा है? परेशान ना हो, घर के पीछे था वो। बुज़दिल मुझे देखते ही भाग गया। मेहमद, दरवाजे पर चौकन्ना होके खड़े रहना। जी ठीक है करीम साहब। चले अंदर चले सब। मुझे कुछ ना कुछ करके जॉब ढूंढनी होगी, ऐसे नहीं चल पाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक चाय ला कर दो। सोच रहा हूं कि जानान साहिबा को कॉल कर लेता हूं। चलो करता हूं। अरे क्या होगा, फोन ही तो काटेगी। हाँ कहो। हेलो जानान साहिबा, कैसी हैं आप? मैं जिम। जानती हूँ जिम, तुम्हारा नंबर सेव है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जानान साहिबा, मैं बहुत मुश्किल सूरत हाल में हूँ। सोच रहा था कि आप जॉब के हवाले से कोई मदद कर दें। जिम पहले भी मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन वहाँ शर्मिंदा करवा दिया तुमने। मगर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो फजूल में मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। इस तरह के बहाने मत बनाओ जिम। जब तुम जानते थे कि वो तुम्हारे खिलाफ हैं, तो तुम्हें उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहिए था। मादरत चाहता हूँ मैं आपको तंग करने के लिए। दरअसल बात यह है कि आपकी भांजी ने बताया था कि आपको ड्राइवर की जरूरत है। नहीं, कोई गलतफहमी हो गई होगी। मुझे किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं, और ना ही किसी नौकर की। ठीक है, तो फिर रखता हूँ मैं। खुदा हाफिज। जिम, क्या तुम चाहते हो कि मैं करीम भाई से बात करूं? मुझे ऐसा लगता है कि फातिमा और नसरीन तुम्हारे बाबा की कुर्बानी का फायदा उठा रही हैं। पता नहीं तुम्हें क्यों दूर रखा जा रहा है। तुम जाओ और करीम भाई से बात करके अपनी सारी परेशानी बताओ उन्हें। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि करीम साहब मुझे पसंद नहीं करते, तो जाना फजूल है। और वैसे भी जबरदस्ती करना अच्छा नहीं लगता। आपको तो मैंने सारी बात बताई थी जानान साहिबा। ठीक है, मगर तो इसलिए उन बातों को दोहराने का या उनके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं रखता हूँ जानान साहिबा। अरे, मेरा फोन काट दिया इसने। बदतमीज। एक ही बात को दोहराती रहती है हमेशा। जब तक मदद कर रही थी तो अच्छा लग रहा था इसे। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? दिन ब दिन अकेली होती जा रही हूँ। कॉफी भी खुद बनानी है। मैं अब घर में अकेली नहीं रह सकती हूँ। मुझे बाहर जाना चाहिए।
आखिर किस तरह के लोग रहते हैं इस दुनिया में, समझ नहीं आता। एक छोटी सी गलती पर आपका नाम तक भूल जाते हैं। सच कहूं तो यही दुनिया का दस्तूर है। अब मैं क्या करूं जब किस्मत ही साथ नहीं दे रही मेरा। करीम, तुम्हारे दिमाग चल गया था क्या? तुम्हें उसके पीछे जाने की क्या जरूरत थी आखिर? अगर गन निकाल के फायर कर देता तो क्या करता मैं? तो बताएं क्या करता? अपने घर के और बैरन के आसपास उसे यूं ही घूमने देता मैं? तो तुम्हें खुद को खतरे में डालना ठीक लगा? तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है करीम। अगर वो भागा ना होता तो मुझे मालूम था कि उसके साथ मुझे क्या करना है। बच गया वो। तूबा, अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने बहुत ही बचकाना और बेवकूफ हरकत की है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। बात सुनो, तुम दोनों कुछ दिन ऑफिस नहीं आओगी। बाबा, तो क्या उसकी वजह से अब घर में बंद रहूंगी मैं? वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझसे इस मामले में बहस करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने तुम्हें कह दिया है कि कुछ दिन नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। आई समझ में? मैं घर में कैद नहीं रह सकती बाबा। वो आदमी बैरन के पीछे पड़ा है, मेरा उससे क्या ताल्लुक है? तूबा, अगर मैं मना कर रहा हूं तो घर से कोई नहीं निकलेगा। तूबा, अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने बहुत ही बचकाना और बेवकूफ हरकत की है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। मुझे उसे बैरन से दूर करना होगा। वैसे तुम घर किस वक्त आए करीम? घर पर ही था मैं। हसन के पास गया था और वहां गाड़ी खराब हो गई। उसे वहीं छोड़कर टैक्सी में वापस आया। अच्छा हुआ मैं आ गया। अगर बैरन नाजिम से मिलने बाहर चली जाती तो न जाने क्या हो जाता। बहुत करम किया अल्लाह ने। सुल्ताना साहबा के हाथ में एक बहुत बड़ी बात होगी जिसकी वजह से वो हमें इस घर से आसानी से निकाल देंगे, देख लेना। तो आप तो वैसे ही इस घर से जाना चाहती थी ना? हाँ, मैं चाहती थी, मानती हूँ मैं, मगर फिर तुमने अपने बड़े ख्वाबों की बात की और ये कहा कि तुम मुझे जिंदगी से निकालोगी। तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मैंने अपना इरादा बदल दिया था, लेकिन आज तुम्हारी ही वजह से सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं अम्मी, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा कि सबा खामोश हो जाए। बात सुनो, करीम साहब को जब सब कुछ पता चल जाएगा तो वो सबा को यहाँ नहीं रहने देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी बात बगैर बताए यहाँ से कभी भी नहीं जाएगी। मैं बात करूंगी उनसे। कैसी बात? अब तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी? कैसी बातें करेंगी आप? मैं हर चीज सोच समझ के करती हूँ, आपकी तरह जज्बाती नहीं होती। ये बताओ कि तुम उसे कैसे चुप कराओगी? हाँ, तुम उसे कबूल करो या ना करो, लेकिन तुम उसे रोकोगी कैसे? अम्मी बैठ जाएं आप, कुछ बताना है मुझे आपको। देखें, अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहती बल्कि यहीं रहना चाहती हैं तो आपको मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? यही कि सबा की शिकायत मत कीजिएगा।
बहुत फजूल बात की है तुमने। ये मेरे बस में बिल्कुल नहीं है। ये बात तो सुल्ताना साहब और सादिया साहबा पहले ही बता देंगी, देख लेना। अच्छा ठीक है, तो फिर अपनी बात बदल लें आप। सच मत बताइएगा, बल्कि वो बताएं जो मैं कहूंगी। मेरा बच्चा, ये मेरा घर है और अपने घर में मुझे मेरे बच्चे की तस्वीर लगाने से अब कोई नहीं रोक सकता। वो कमबख्त आजम भी नहीं आएगा यहाँ अब तो। हाय मेरा प्यारा बेटा, माशाल्लाह पैदाइश से ही कितना खूबसूरत था मेरा बच्चा। बहुत याद आती है तुम्हारी। पता नहीं ये तस्वीर कहाँ की होगी, शायद इस्तांबुल की है। हाँ, मुझे लगता है ये तस्वीर वाकई इस्तांबुल में ली गई है। जहनान ने झूठ बोला था मुझसे। इसका मतलब वो अभी भी यहीं हो सकता है। हाय मेरे बच्चे, जरा देखूं और क्या लिखा है इसके पीछे। अरे तुम दोनों इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? खुशामदीद आंटी। बताओ, मुझे कुछ हुआ है क्या? खाला, आप बैरन से ही पूछ लें। मुझे क्या मालूम था कि इसका नतीजा ये निकलेगा तूबा। पहेलियां मत बुझाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। आंटी, वो नाजिम घर आया था हमारे। क्या? और नाजिम से फोन पर बात करते हुए बाबा ने मेरी बातें सुन ली। गुस्से में वो नाजिम के पीछे चले गए। फिर क्या हुआ? खुदा का शुक्र है कि वो गाड़ी में था। बाबा को देखते ही वहां से चला गया। खुदा का शुक्र है कि वो चला गया, वरना करीम भाई गुस्से में उसे मार देते। तूबा, बैरन नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। ऐसे वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, खिलाफ नहीं होना चाहिए। खाला, बाबा ने हमें घर से निकलने से मना किया है। समझ नहीं आ रहा हम इस घर में कब तक कैद बैठे रहेंगे। बैरन की वजह से हम कहीं जा नहीं सकते। मुझसे नहीं हो रहा है बर्दाश्त। तूबा, मैं तुमसे पहले ही माफी मांग चुकी हूँ। क्या तुम इस बारे में बात करना बंद कर दोगी? मेरी बात सुनो, इस वक्त तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तुम्हारे बाबा पुलिस में कंप्लेन करेंगे, वो पकड़ा जाएगा। क्या लगता है उसे पकड़ना इतना आसान है? कोई सबूत है हमारे पास? हद होती है। क्या हुआ? इस तरह उदास क्यों बैठे हो? वो मेरे यहाँ रहने पर बहुत अजीब सी बातें करती हैं जो मुझे नहीं पसंद। मैं जानती हूँ कि आप मुझे निकाल देंगे करीम साहब, इसलिए मैं आपसे सच कह रही हूँ। सिनान साहब से जब मैं पढ़ाई के बारे में बात कर रही थी तो फातिमा साहिबा ने देख लिया था। सिनान साहब तो सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे, किताबें दी। ठीक है, मगर फातिमा साहिबा अक्सर इस बात पर मुझसे ये कहती हैं कि मैं और सिनान साहब वो कहती हैं कि मैं यहाँ अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मैं तो सिर्फ अपनी तालीम के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। नहीं अली, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा। नाजिम के मसले को बिलाखिर खत्म करने का वक्त आ चुका है। जो सीडी तुम्हारे पास है वो कल सुबह पुलिस के हवाले कर देना, ठीक है? और हाँ, फारूक को कॉल करके बता दो कि मैं उससे कल मुलाकात करूंगा। इस वक्त मेरा उससे बात करने का मूड नहीं है, कहीं मैं हाथ पार ना कर जाऊं, इसलिए उसे फोन करके इत्तला दे दो। सादिया साहिबा, मैं मेज अंदर लगाऊं या गार्डन में लगा दूं? यहीं पर लगा दो अमीने, शाम को बाहर बहुत ठंड हो जाती है। अमीने, क्या कर रहे हैं सब लोग?
नसरीन और फातिमा आपा अपने कमरे में हैं और सबा किचन में मेरी मदद कर रही है। ठीक है। ओह, खुदा का शुक्र है कि ये लोग पुरसुकून तो हुए। सादिया साहिबा, सबा कसूरवार नहीं है। मगर देखो, अगर फातिमा उसे परेशान कर भी रही थी तो सबा को चाहिए था कि पुरसुकून रहे और इतना गुस्सा ना करे। सादिया, इस बार क्या हुआ है, बताओगी? सबा ने फातिमा पे छुरी उठाई। क्या मतलब? इस हद तक बात बढ़ गई थी? हाँ बिल्कुल। इस घर में कभी कोई ऐसा दिन गुजरा है जब कुछ ना हुआ हो? लेकिन ये नाकाबिले कबूल है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं और क्या नहीं, लेकिन शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। सुल्ताना साहिबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो झूठ कह रही हैं। लेकिन फातिमा ने तो मुझे यही बताया कि ऐसा ही हुआ है। खैर अमीने, तुम फातिमा और सबा को कहो कि मुझसे स्टडी रूम में आके मिलें। उनसे पूछना होगा कि ये मामला क्या है। ये सब कुछ खाने के बाद कर लेना करीम, वैसे ही इतना मुश्किल दिन गुजरा है आज। नहीं सादिया, मुझे अभी बात करनी है उनसे। मैं अपने घर में इस तरह की कोई चीज नहीं चाहता हूँ। ये बात समझनी होगी उन्हें। करीम तो आज सबा को जॉब से निकाल ही देगा। तुम ठीक कह रही हो सादिया। शुरू में मुझे भी सवेरा से उसकी मुशाबिहत पे बहुत हैरत होती थी, लेकिन अब उसकी आदत हो गई। उसे देखती हूं तो लगता है कि मेरी सवेरा वापस आ गई है। सही कहा, सवेरा से शक्ल तो बहुत मिलती है उसकी। मैं सोचती हूँ कि कहीं उसका हमारे खानदान से तो कोई ताल्लुक नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता था, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश थी कि काश वो मेरी बेटी होती। करीम का उसको निकाल देना ही बेहतर है। वैसे जब तक उसे देखती रहूंगी मैं परेशान होती रहूंगी सवेरा को याद करके। अल्लाह करे कि फातिमा को अपनी गलती का एहसास हो जाए। अगर फातिमा ने ही झूठ बोला है तो उसे इस घर से जाना होगा। अम्मी जान, मैं तो वैसे ही नसरीन और फातिमा से बहुत तंग आ चुकी हूँ और उनसे मजीद बहस नहीं करना चाहती। फातिमा ने अगर झूठ बोला है तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। वो लोग तो वैसे भी बहुत जल्द पीछे वाले घर में मूव होने वाले थे। बस मैं उनसे ये कहूंगी कि इस घर में और कोई काम ना करें। वैसे भी मुझे फातिमा की बकवास नहीं सुननी कि हम कितने आसान फरामोश हैं और ये कि उसका शौहर हमारी वजह से मर गया। मुझे अब जाना होगा, मैं काफी देर से इधर ही बैठी हुई हूँ। ठीक है, तुम भी आ जाओ। हाँ, ये देखो, अभी सोचा ही था मैंने, अम्मी ने आएगी और कहेगी अभी तक यहीं पर बैठे हो। अरे अम्मी ने तुमने तो आज आने में बड़ी देर लगा दी। अजीब बातें करती हैं फातिमा आपा। आपको नहीं पता मैं यहाँ क्यों आई हूँ? अच्छा बताओ भी, क्यों आई हो तुम? करीम साहब ने फातिमा आपा आपको स्टडी रूम में बुलाया है। ठीक है। आ जाएं। आओ बैठ जाओ सबा। क्या फातिमा साहिबा ये सच कह रही हैं कि तुमने उन्हें मारने के लिए छुरी उठाई? ठीक है, मुझे शुरू से बताओ कि तुम दोनों में आखिर झगड़ा क्यों हुआ? फातिमा साहिबा कभी कभी बहुत बदतमीजी करने लग जाती हैं। वो बातें भी करने लग जाती हैं जिनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं। क्या तुम मुझे पूरी बात साफ साफ बताओगी? वो मेरे यहाँ रहने पर बहुत अजीब सी बातें करती हैं जो मुझे नहीं पसंद। मैं जानती हूँ कि आप मुझे निकाल देंगे करीम साहब, इसलिए मैं आपसे सच कह रही हूँ।
सिनान साहब से जब मैं पढ़ाई के बारे में बात कर रही थी तो फातिमा साहिबा ने देख लिया था। सिनान साहब तो सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे, किताबें दी। ठीक है, मगर फातिमा साहिबा अक्सर इस बात पर मुझसे ये कहती हैं कि मैं और सिनान साहब वो कहती हैं कि मैं यहाँ अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मैं तो सिर्फ अपनी तालीम के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। तो यानी झगड़ा इस बात पर हुआ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि फातिमा तुम्हें इस घर में रहने की वजह से तंग करती है। फातिमा साहिबा ये भी कहती हैं कि मैं यहाँ अपने सौतेले बाप के डर की वजह से रुकी हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ। देखो सबा, तुम अभी जवान हो। तुम्हें जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो तुमसे ऐसी बातें करके तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। हर बार गुस्से में आकर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना नाकाबिले कबूल है। समझ रही हो ना? आ जाओ। आपने मुझे बुलाया करीम साहब? आ जाएं फातिमा साहिबा, सबा तुम जा सकती हो। तशरीफ रखें। आपने बताया कि सबा ने आप पर छुरी उठाई। करीम को सबा की शिकायत मत कीजिएगा। नहीं करीम साहब, बात ऐसी नहीं थी। इसका क्या मतलब है कि बात ऐसी नहीं थी?